कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारने में थोड़ी सी देरी की थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा देरी की थी। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो इंचार्ज आपको जो जिम्मेदारी दी गई है इसमें भी कहीं ना कहीं देरी जो है देखने को मिल रही है। आपको नहीं लगता है कि समय थोड़ा सा कम है, चुनौती ज़्यादा है, या फिर कांग्रेस जो है इन उपचुनावों को हल्के में देख रही है? हरा देने हैं और घर बिठा देने हैं और 6 कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। आज आपने मेरे से उस दिन बात करनी जिस दिन चुनाव का रिजल्ट है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं, साथ में भाजपा के कई प्रतिनिधि ऐसे हैं जो जनसभा को संबोधन करते हुए काफी कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के कई और नाम ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और सरकार जो है बनना निश्चित है। कहीं ना कहीं इस विषय पर क्या कहेंगे? ये जयराम ठाकुर चीज आज प्रेस वार्ता आपके द्वारा की गई, जब टिकट फाइनल की गई थी जग्गी जी की, उसके बाद जो है कई ऐसे भी नाम थे जो टिकट को लेकर के जो है आस लगाए बैठे थे। आज सभी के सभी लोगों को जो है एक साथ लेकर के एक मंच पर लेकर के आए हैं। प्रेस वार्ता आपके द्वारा की गई है। क्या ये कहा जाए कि सभी के साथ समन्वय बनाने का जो जिम्मा है वो आपको कहीं ना कहीं हाईकमान के द्वारा जो जिम्मेवारी अभी आपको दी गई है, इससे पहले किसी और नेता को, कांगड़े के ही एक नेता को दी गई थी? क्या कारण रहा होगा कि उनके बाद जो है वो जिम्मेदारी जो है आपको दे दी गई एकदम से? इस विषय पर क्या कहेंगे? ओबीसी बहुल से आप संबंध रखते हैं और इस समय त्रिकोणीय लड़ाई जो है इस समय देखने को मिल रही है। अगर धर्मशाला विधानसभा की बात करें तो राकेश चौधरी के साथ आपके काफी अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। क्या कोई समन्वय बिठाने की बात हुई? राकेश चौधरी है। नगर निगम के चुनावों में आपकी क्या भूमिका रही थी सभी जानते हैं। जीत का मंत्र क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी जिम्मेदारी जो है आपके कंधों पर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ के पूर्व के विधायक रहे, उन्होंने लादा है जनता के सिर पे। उनको जनता ने 5 साल के लिए चुन के भेजा था और 15 महीने के अंदर जनता से बिना पूछे उन्होंने राज्यसभा के भाजपा के प्रत्याशी को वोट डाल दिया। और उसके बाद जब बजट हुआ तो बजट के अंदर पेश नहीं हुए, बजट में उन्होंने शामिल नहीं हुए। अगर बजट उस दिन गिर जाता, अगर कांग्रेस के पास बहुमत नहीं रहता तो सरकार गिर जाती। और सरकार, ऐसे तो कोई भी आदमी अगर मेरी जगह हो वो कहेगा कि हमारे 25 में से 20 विधायक जो बीजेपी के हैं वो कांग्रेस के संपर्क में। बोलने में क्या जा रहा है? ये सब बातें होती हैं। कुछ विधायक इनके एक्चुअली संपर्क में है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उनको पता है कि 3.5 साल की सरकार है तो आना चाहते हैं, पर जनता के बीच में जाने से डरते हैं कि आ तो जाएंगे तो जनता के बीच में दोबारा वोट मांगने कैसे जाएंगे। ये जो आपके धर्मशाला के जो हमारे पूर्व में विधायक रहे, इन्होंने जनता की सोची नहीं, जनता के बारे में बात ही नहीं की। भाई सीधा निर्णय लिया जनता से बात करके लेते, आ तो जाएंगे तो जनता के बीच में दोबारा वोट मांगने कैसे जाएंगे। ये जो आपके धर्मशाला के जो हमारे पूर्व में विधायक रहे, इन्होंने जनता की सोची नहीं, जनता के बारे में बात ही नहीं की। भाई सीधा निर्णय लिया जनता से बात करके लेते, जनता से पूछ के लेते। जनता ने वोट देके एमएलए बना के भेजा था। पूछते कि मैं क्या करूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब सीधा निर्णय लिया, भाजपा के प्रत्याशी को वोट किया और पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से लड़ने के लिए जनता के ऊपर एक इलेक्शन उसके ऊपर डाल दिया। जब कैमरा में दिख जाता है कि कौन आया, पास हो जाता है, तब जाके दरवाजा खुलता है। दरवाजे के बाद आप पहुंचते हो ग्राउंड तक, फिर ग्राउंड के अंदर जाने वाले अलग लोग हैं। ग्राउंड के अंदर आप कमरे में जाते हो, जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम तक जाने वाले अलग लोग हैं। ड्राइंग रूम से जब आप अंदर कमरे में जाते हो, वहां पे जाने वाले अलग लोग हैं। और जो सबसे आखिरी कमरे में तो फिर कौन है वो अलग है। पर ये बड़ा मतलब अलग अलग कमरों, बड़ा बोलते तो बड़े भाई है ना, तो वो बड़े भाई हैं मेरे, और बड़े भाई अपना काम कर रहे हैं। अगर वो ये चुनाव की परिस्थिति, अगर वो पिछली बार बीजेपी से चुनाव नहीं लड़े होते, अगर बीजेपी की टिकट में राकेश चौधरी जी पिछली बार नहीं लड़े होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बीजेपी ने जिस तरह मौसम का मिजाज गर्म है, उसी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मामला भी कहीं ना कहीं गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनाव आन पड़े हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा मास्टर स्ट्रोक धर्मशाला विधानसभा सीट की अगर बात करें तो मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेल दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर जो है दी गई है रघुवीर बाली को। मेरे साथ इस समय मौजूद है रघुवीर जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनपद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर जी, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है आपको दी गई है, चुनाव बात कर लीजिए, इंचार्ज जो है आपको बनाया गया है। किस तरह से इस जिम्मेवारी को आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी जिम्मेवारी सिर्फ बॉर्डर पे जाके जो एक आपको एक इंचार्ज बनाया जाता है, कोई भी आप जब युद्ध में जाते हैं उसका उसकी जिम्मेवारी है। लड़ाई जो है वो बॉर्डर पे जवान लड़ता है
और ये जो धर्मशाला की लड़ाई है, ये धर्मशाला की जनता लड़ रही है। तो आरएस बाली का किरदार जो है वो इसमें बहुत छोटा रहेगा, जनता का किरदार इसमें सबसे बड़ा रहेगा। तो ये जो इलेक्शन है ये जनता का इलेक्शन है, ये जग्गी जी का इलेक्शन नहीं है, ये जनता का इलेक्शन है। और जनता जनार्दन होती है, जनता सबसे ऊपर होती है। आरएस बाली को सिर्फ सब जनता को इकट्ठा करके उनकी बात सुन के जो करना है पार्टी ने उसके लिए इंचार्ज बनाया गया है। तो ये आपके पहले सवाल का पहला जवाब। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारने में थोड़ी सी देरी की थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा देरी की थी। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो इंचार्ज आपको जो जिम्मेदारी दी गई है इसमें भी कहीं ना कहीं देरी जो है देखने को मिल रही है। आपको नहीं लगता है कि समय थोड़ा सा कम है, चुनौती ज़्यादा है, या फिर कांग्रेस जो है इन उपचुनावों को हल्के में देख रही है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया अंदर जो बातचीत हुई उसमें बड़ी विस्तृत बातचीत हुई और विस्तृत तरह से मैंने आपको बताया कि इस चुनाव के अंदर क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। ये कोई आम चुनाव नहीं है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। आप समय की बात कर रहे हैं, ये तो समय 5 साल का जनता ने दिया था, ये चुनाव तो 15 महीने में आ गए। तो जब समय पहले इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया, चुनाव तो जनता के सिर पे लादा हुआ चुनाव है, ये चुनाव तो जनता का के सिर पे लादा हुआ चुनाव है। और बिल्कुल सही कह रहे थे चीकू भाई पीछे से, दिग्विजय पुरी जी, जिनको प्यार से धर्मशाला की जनता बहुत प्यार करती है और चीकू भाई कहती है, इन्होंने कहा ये बीजेपी ने लादा है जनता के सिर पे। ये जो यहाँ के पूर्व के विधायक रहे उन्होंने लादा है जनता के सिर पे। उनको जनता ने 5 साल के लिए चुन के भेजा था और 15 महीने के अंदर जनता से बिना पूछे उन्होंने राज्यसभा के भाजपा के प्रत्याशी को वोट डाल दिया। और उसके बाद जब बजट हुआ तो बजट के अंदर पेश नहीं हुए, बजट में उन्होंने शामिल नहीं हुए। अगर बजट उस दिन गिर जाता, अगर कांग्रेस के पास बहुमत नहीं रहता तो सरकार गिर जाती, और सरकार गिर जाती तो जनता के अरमान गिर जाते। तो कहीं ना कहीं ये जनता का इलेक्शन है, जनता ने ही इस इलेक्शन को लड़ना। जहाँ तक समय पे टिकट और समय पे इंचार्ज बनाना ये बात होती है, इसके ऊपर बड़ा सरल सा मेरा उत्तर होगा। जहाँ पे आपके परिवार में बहुत से लोग होते हैं, आपके ऊपर एक दम जब चुनाव आता है और जब चुनाव 5 साल में आना और 15 महीने में कोई भाग जाए तो आपको एकदम उसको संभालना पड़ता है परिवार को। जैसे कोई भी भूकंप आए तो आप क्या करते हो, आप भूकंप आता है तो पहले परिवार को संभालते हो, घर को संभालते हो, घर के सामान को संभालते हो, पहले तो जान को संभालते हो, जान के बाद देखते हो कि यार क्या मैं कुछ बचा भी पाऊँ कि देख लो। तो इस तरह पार्टी ने पहले अपने परिवार को संभाला, उसके बाद देखा कि भाई देखें कि किसको हम कर सकते हैं, फिर जनता से बातचीत की। अभी ये 3.5 साल का टेन्योर बचा है, 3.5 years, और इन 3.5 साल के अंदर जनता, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के पास इलेक्शन हो रहा है 9 जगह, एमएलए का इलेक्शन होगा 9 जगह, अभी 6 हो रहा है, बाद में 3 और हो जाएगा, तो कितनी जगह होगा, 9 जगह। और कांग्रेस को कितने एमएलए चाहिए, 1, भाजपा को कितने चाहिए, 10। चुनाव हो रहा है 9 जगह और 10 एमएलए चाहिए। तो ये जो बोलते हैं, जो गप्पे मारते हैं कि भाजपा कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है, ये सब झूठ है। जनता को पता है, लोगों को पता है कि कांग्रेस जो है मजबूती से खड़ी है। अगर टूटनी होती तो पहले टूट जाती। 34 के 34 लोग खड़े हैं और 34 के 34 लोग मजबूती से खड़े हैं। हिमाचल के लोग खड़े हैं। एक तरफा फैसला आएगा इस बार। जो 6 चुनाव हो रहे हैं, 4 तारीख को इसका फैसला देखना। लोगों ने 6 के 6 लोग हरा देने हैं और घर बिठा देने हैं, और 6 कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। आज आपने मेरे से उस दिन बात करनी जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं, साथ में भाजपा के कई प्रतिनिधि ऐसे हैं जो जनसभा को संबोधन करते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के कई और नाम ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और सरकार जो है बनना निश्चित है कहीं ना कहीं। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, जयराम ठाकुर जी एक आदरणीय सीनियर नेता है, किसी भी पार्टी के हों, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसी बात कहते, मुझे हल्की बात बोलते हुए ना, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मैं बात सटीक बोलता हूँ, जो दिल से निकलती है वो बोलता हूँ, और जो सही मायने में सही हो वो बोलता हूँ। ऐसे तो कोई भी आदमी अगर मेरी जगह हो
वो कहेगा कि हमारे 25 में से 20 विधायक जो बीजेपी के हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। बोलने में क्या जा रहा है? ये सब बातें होती हैं। कुछ विधायक इनके एक्चुअली संपर्क में है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उनको पता है कि 3.5 साल की सरकार है तो आना चाहते हैं, पर जनता के बीच में जाने से डरते हैं कि आ तो जाएंगे, फिर जनता के बीच में दोबारा वोट मांगने कैसे जाएंगे। ये जो आपके धर्मशाला के जो हमारे पूर्व में विधायक रहे, इन्होंने जनता की सोची नहीं, जनता के बारे में बात ही नहीं की। भाई सीधा निर्णय लिया, जनता से बात करके लेते, जनता से पूछ के लेते। जनता ने वोट देके एमएलए बना के भेजा था, पूछते कि मैं क्या करूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब सीधा निर्णय लिया, भाजपा के प्रत्याशी को वोट किया और पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से लड़ने के लिए जनता के ऊपर एक इलेक्शन उसके ऊपर डाल दिया। और ये वो विधायक है जिन्होंने सारी धर्मशाला जानती है कि इनके घर के दरवाजे, इनके घर का गेट लोगों के लिए खुलता नहीं है। आप जनता से पूछिए, धर्मशाला में आप भी जानते हैं, कैमरा में देखते हैं कि कौन आया है, जब कैमरा में दिख जाता है कि कौन आया, पास हो जाता है, तब जाके दरवाजा खुलता है। दरवाजे के बाद आप पहुंचते हो ग्राउंड तक, फिर ग्राउंड के अंदर जाने वाले अलग लोग हैं, ग्राउंड के अंदर आप कमरे में जाते हो, जो ड्राइंग रूम है ड्राइंग रूम तक जाने वाले अलग लोग हैं, ड्राइंग रूम से जब आप अंदर कमरे में जाते हो वहां पे जाने वाले अलग लोग हैं, और जो सबसे आखिरी कमरे में तो फिर कौन है वो अलग है। पर ये बड़ा मतलब अलग अलग कमरों के अलग अलग लोग हैं भाई, ग्राउंड के अलग लोग हैं, बाहर के अलग लोग हैं, सिक्योरिटी कैबिन तक के अलग लोग हैं, गेट के बाहर के अलग लोग हैं। तो आप जब ऐसी जगह पे ऐसे चुनाव लड़े कि आप ऐसे एमएलए हों जिनसे लोग मिल ही ना पाए, जिनसे संपर्क ही ना कर पाए, जिनसे बात ही ना बता पाए, तो लोगों ने सत्ता के साथ चलना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 3.5 साल और है, लोगों ने धर्मशाला का विकास कराना है, ना कि धर्मशाला को विपक्ष में खड़ा कर देना है। आप देरा तो देखिए, बहुत बार लोग कहते रहे कि विपक्ष में खड़ा हो जाता, अब बाकी जगह देखिए, ये तो धर्मशाला को लोगों ने पक्ष में एक एमएलए बना के कांग्रेस का भेजा, वो कांग्रेस का ही रखेंगे, पक्ष में रखेंगे। जी रघुवीर जी, एक और चीज़ आज प्रेस वार्ता आपके द्वारा की गई, जब टिकट फाइनल की गई थी जग्गी जी की, उसके बाद जो है कई ऐसे भी नाम थे जो टिकट को लेकर के जो है आस लगाए बैठे थे। आज सभी के सभी लोगों को जो है आप एक साथ लेकर के एक मंच पर लेकर के आए हैं, प्रेस वार्ता आपके द्वारा की गई है। क्या ये कहा जाए कि सभी के साथ समन्वय बनाने का जो जिम्मा है वो आपको कहीं ना कहीं हाईकमान के द्वारा? मैं आपको एक्चुअली बताऊं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये सभी के सभी लोग, खुद जनता जनार्दन अपने आप बैठी है, ये खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको सबको पता है कि अभी 3.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन आएगा। इन सबको पता है कि ये इलेक्शन जो है ये हम लड़ रहे हैं, जो आदमी एमएलए बनेगा अच्छी तरह काम करेगा, 3.5 साल बाद दोबारा चुनाव आएगा, उसको जनता के बीच में दोबारा जाना पड़ेगा, लोगों के साथ अच्छा रहेगा तो दोबारा जीत के आएगा, अच्छा नहीं रहेगा तो फिर लोग नहीं जिताते हैं। ये तो जनता सब जानती है, सब इकट्ठे होकर खुद खड़े हैं। इतना सा है कि आरएस वाली का मौका था यहाँ आने का, मेरे इन सबसे प्यार है, भावना है, बड़े पुराने भावनात्मक रिश्ते हैं, सब मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। अहम सवाल मेरा रहने वाला है, जो जिम्मेवारी अभी आपको दी गई है, इससे पहले किसी और नेता को, कांगड़े के ही एक नेता को दी गई थी, क्या कारण रहा होगा कि उनके बाद जो है वो जिम्मेदारी जो है आपको दे दी गई एकदम से? इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास भी जिम्मेवारी है, वो बल्कि लोकसभा के इंचार्ज हैं, और जब लोकसभा में अनंत शर्मा जी का इलेक्शन चल रहा है तो धर्मशाला को और इम्पोर्टेंट तरीके से लड़ने की ज़रूरत है, तो हमें भी जिम्मेवारी साथ में मिली है। उनका अपना स्थान है, उनका अपना वो काम कर रहे हैं, हमारा अपना स्थान है, अपना काम करेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जिम्मेवारियों का कोई मतलब नहीं है, दोबारा से आप वहीं पे आ रहे हैं। ये जनता का इलेक्शन है, ये जनता धर्मशाला की लड़ेगी। आप देखिएगा अंडर करंट कितना बड़ा होगा, भाजपा के अंदर अंडर करंट कितना बड़ा होगा। बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है, बीजेपी के कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि हमारे सिर के ऊपर थोप दिया गया है एक आदमी आके। बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट नहीं डालना है, वो अपने कार्यकर्ता, जिस तरह कांग्रेस के ऊपर कोई आदमी आ जाए और बैठ जाए तो आदमी सोचेगा कैसे बैठ जाए, वैसे बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है। आप वोट तो निकलने दो, एक बार खुलने तो दो, 4 तारीख देखना आप क्या होता है। यहाँ पे वोट पड़ने दो, आप एक बार देखना बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो निकले हुए हैं, उन्होंने तो अपने सिर पे बांध लिया हुआ है कि भैया निकल पड़े हैं योद्धा की तरह। पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो अपने आप भी लगे हुए हैं, वो कार्यकर्ता भी, एक कर्मचारी भी लगा हुआ है।
कर्मचारी को पता है कि अगर सरकार को थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ओपीएस जो है वो खत्म हो जाएगा। कर्मचारी अपने आप लगा हुआ है, सत्ता के 3.5 साल है, लोगों ने आगे इसके अंदर भागीदार बनना है। आप समझो ये एक तरफा इलेक्शन है, अभी आप देखना रिजल्ट जब आएगा। ज़्यादा समय में आपका नहीं लूँगा। सरल व्यक्तित्व के जो है आप व्यक्ति हैं, अगर बात कर ली जाए तो शांत स्वभाव है आपका। सवाल मेरा आपसे ये है, ओबीसी बहुल से आप संबंध रखते हैं और इस समय त्रिकोणीय लड़ाई जो है इस समय देखने को मिल रही है। अगर धर्मशाला विधानसभा की बात करें तो राकेश चौधरी के साथ आपके काफ़ी अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं, क्या कोई समन्वय बिठाने की बात हुई? राकेश चौधरी जी मेरे छोटे भाई हैं या मेरे से 2-4 महीने बड़े होंगे तो बड़े भाई हैं। आप एक चीज़ समझ लो, राकेश चौधरी जी के साथ जो मेरा संबंध है वो एक दिल का नाता है। पर यहाँ पे मैं 1 महीना इलेक्शन को अनाउंस हुए हो गए हैं और मैं धर्मशाला में मैंने कदम नहीं रखा, क्योंकि राकेश चौधरी जी की तरह मेरे और भी बहुत सारे भाई जो अलग अलग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ मेरे भाई ओबीसी से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ मेरे भाई गद्दी से समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ मेरे भाई अलग अलग जात से ताल्लुक़ रखते थे। सब के सब लोग इलेक्शन की टिकट के लिए गुहार लगा रहे थे और जब तक इलेक्शन की टिकट की बात हो रही थी मैंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कदम भी धर्मशाला में नहीं रखा। पर आज इलेक्शन की टिकट दे दी गई है और वो इसलिए दी गई है कि उनको ये लगा कि हम अपने कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही टिकट दे दें और कांग्रेस से जिनका ताल्लुक रहा उनको दे दें। पिछली बार राकेश चौधरी जी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और अगर राकेश चौधरी जी बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ते तो आज परिस्थिति कुछ और होती। पर आपको समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि पर्सनल ताल्लुकात जो मेरे उनके साथ हैं वो पारिवारिक ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और मेरे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी उनकी उम्र होगी उसके हिसाब से हमारा रिश्ता है। मेरे को वो हमेशा कहते हैं कि शायद मैं आपसे 2 महीने बड़ा हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं। तो ये एक रिश्ता है, वो रिश्ता इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के है। पर ये चुनाव है और चुनाव के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो गया है। यहाँ पे धर्मशाला में लाखों लोग रहते हैं, धर्मशाला के अंदर आसपास की कंस्टिट्यूंसियों के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ये उस इंसान के साथ चुनाव है जिसने कांग्रेस की पार्टी को तोड़ने का काम किया है, जिसने कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का काम किया है। मैं जो अपना फर्ज था 1 महीना मैं यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मेरे बहुत से भाई टिकट की रेस में थे, पर अब टिकट डिसाइड हो गई है। अब तो बॉर्डर में युद्ध हो रहा है। अगर जिस पार्टी ने मुझे एमएलए बनाया, जिस पार्टी ने मुझे एआईसीसी का सेक्रेटरी बनाया, जिसने कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया, जिसने टूरिज्म का चेयरमैन बनाया, जिस पार्टी के निशान पे मैं जीत के आया, जिन लोगों ने मुझे कांग्रेस की वोट पे जिताया, जिस पार्टी ने मुझे स्टार कैंपेनर पार्टी का बनाया, जिस पार्टी ने मुझे इंचार्ज बनाया, अगर मैं आज भी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो मैं अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। और मैं जिंदगी में स्पष्ट बोलता हूँ, व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा मैंने निभाए हैं, पर ये रिश्ता जो है ये धर्म है पार्टी के प्रति, ये भी मुझे निभाना है। पार्टी से मैंने गद्दारी नहीं करनी है, इसलिए मैं राकेश चौधरी के बारे में एक भी गलत चीज़ नहीं बोल सकता। पूरे इलेक्शन में आप यही सुनेंगे कि वो मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं। मेरे हिसाब से वो बड़ा बोलते तो बड़े भाई हैं, है ना? तो वो बड़े भाई हैं मेरे, और बड़े भाई अपना काम कर रहे हैं। अगर वो ये चुनाव की परिस्थिति, अगर वो पिछली बार बीजेपी से चुनाव नहीं लड़े होते, अगर बीजेपी की टिकट में राकेश चौधरी जी पिछली बार नहीं लड़े होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बीजेपी ने पिछली बार एक ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दी, इस बार क्यों छोड़ दिया? कोई पूछे भाजपा से कि आपने सुधीर शर्मा को टिकट देके आपने राकेश चौधरी जी को डंप कर दिया। आज तो उनसे लड़ाई होनी चाहिए। यहां तो सुधीर शर्मा बैठा हुआ था, पर वहां पे यहाँ सुधीर शर्मा जी थे, वहां पे राकेश चौधरी थे। आज उनसे पूछा भी नहीं और उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि बीजेपी ने 1 सेकंड में चेंज कर दिया। तो आज भाजपा के कैंडिडेट सुधीर शर्मा को हराना एक मुख्य लक्ष्य है और वो लोगों ने, जनता ने हराना। आखिरी सवाल आपसे रहने वाला है, नगर निगम के चुनावों में आपकी क्या भूमिका रही थी सभी जानते हैं, जीत का मंत्र क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी जिम्मेदारी जो है आपके कंधों पर। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअल में क्या है कि आपको क्रेडिट मिल जाता है, जिताते लोग हैं, क्रेडिट मिल जाता है। जिताया था इन लोगों ने, ये जो खड़े हुए हैं, ये कार्की जी, ये रजनी जी, ये बाकी के सारे जितने ये लोग खड़े हैं, इन सब ने मिलकर जिताया था। मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ
ये जब सीट जीतेंगे तो दोबारा आप बोलेंगे कि RS बाली की अहम भूमिका रही, पर भूमिका मेरी इस मामले में कुछ नहीं रहनी, इन्हीं की रहनी है जो भी। समय देने के लिए धन्यवाद सर आपका। रघुवीर बाली के साथ की है चुनावों को लेकर के क्या कुछ जानकारी इनके द्वारा दी गई है, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है इन्हें मिली है, इनके कंधों पर जो है सौंपी गई है। इंचार्ज जो है धर्मशाला विधानसभा सीट से जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। देखना भी रहना है वाला है कि आगामी चुनावों को लेकर के और किस रणनीति के साथ जो है दोनों ही दल उतरते हैं। बने रहिए जन प्राइम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मेमन सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी। खबर वही जिसका असर दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।